नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया। ट्वीट में एक वीडियो आया बड़ा खूबसूरत सा, जिसमें जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके घर मोदी जी गए थे। उनकी पत्नी ने और चंद्रचूड़ साहब ने उनका स्वागत किया। फिर वो मराठी वाली जो टोपी होती है, जो महाराष्ट्र में लोग टोपी पहनते हैं, जिसको हम गांधी टोपी के नाम से भी जानते हैं, वो टोपी लगाकर गणेश वंदना करते नजर आए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी के घर जा सकता है, कोई किसी पूजा में भाग ले सकता है, कोई किसी को अपने घर बुला सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में सबको आजादी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत करने वाले हैं न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। अब ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव है तो ये वाली टोपी बार बार दिखेगी, बार बार मोदी जी गणेश जी की वंदना करते हुए दिखेंगे, ये टोपी दिखेगी, छत्रपति शिवाजी की बात दिखेगी। ये अलग बात है कि छत्रपति शिवाजी का पुतला जिस तरह से वहां पर गिरा है, उसको लेकर अलग विवाद चल रहा है। माफी वाफी मांगी थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन यह सब देखने को मिलेगा जब तक महाराष्ट्र में चुनाव खत्म नहीं हो जाता। अभी तो स्थिति यह है कि वहां पर चुनाव की घोषणा ही नहीं की गई है और कई लोगों का कहना है कि चुनाव टालने की तैयारी भी चल रही है। चुनाव को कुछ दिन और टालना चाहते हैं, क्योंकि जो गठबंधन है, जो महायुति है, उसके बीच में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसमें चुनाव जीतने की या चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। तो बहुत संभव है कि जब रिजल्ट वगैरह आ जाए हरियाणा का, उसके बाद कोई निर्णय हमको देखने को मिले, या तो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो या फिर चुनाव टाल दिया जाए। चुनाव की बात फिलहाल छोड़ देते हैं। वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक पार्टी के नेता भी हैं, तो उस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना उनका अधिकार है। वो लगातार चुनाव प्रचार करते रहते हैं। लेकिन 70 सालों में बार बार कहा जाता है ये पहली बार हुआ, वो पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ, वैसा पहली बार हुआ। 70 सालों में ये भी पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्य न्यायाधीश के घर गए हैं गणपति वंदन करने के लिए, पूजा करने के लिए, गणेश पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं मुख्य न्यायाधीश के घर। सर्वप्रिया सांगवान बीबीसी की पत्रकार हैं, तेज तर्रार युवा पत्रकार, जबरदस्त रिपोर्टिंग करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट लिखा और बड़ा खूबसूरत वो ट्वीट था। उसमें उन्होंने बताया कि एक बार किसी जज को वो एक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहती थी। कई बार उनके पास गई, उनसे कई बार कहा, लेकिन अंत में उन्होंने मना कर दिया। कहा कि जो कार्यक्रम करा रहा है उसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि उनकी कोर्ट में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में किसी और जज के यहां था। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि उसका केस चल रहा है, इसलिए मेरा जाना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक जमाने में। और एक ऐसे भी जज हैं जो इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने जज होने का कि ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो। अब सर्वप्रिया ने जो कहा, आगे कहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तमाम ऐसे केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सरकार एक पार्टी होती है। ऐसे में अगर सरकार के जो नेता हैं वो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के घर पे, तो इस पर एक सवालिया निशान लगता है कि इसकी जरूरत क्या थी। बहुत सारी बातें कानून के बारे में, जज के बारे में, बाकी सारी बातें होती रहती हैं इस देश में। और अब भी जो हमारी न्यायपालिका है वो इकलौती जगह है जहां से हमें उम्मीद बनती है, जहां से कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनसे हमें उम्मीद बनती है। और सब कुछ अगर आप छोड़ दीजिए तो भी हर जगह से हारा हुआ आदमी कोर्ट में जाता है कि कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा। कोर्ट बना ही इसलिए है कि इस देश की आम जनता को न्याय मिले, और उस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अब हमारे संविधान में एक बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे संविधान में बहुत साफ लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और जो राज्यपालिका होगी, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। क्रिश्चियन कंट्रीज में इसको कहा जाता था सेपरेशन बिटवीन पोप एंड स्टेट, यानी जो पोप की संस्था होती थी और जो राज्य होता था उसके बीच में सेपरेशन होता था। पोप के मामले में राज्य कोई दखल नहीं देते थे और राज्य के मामले में पोप दखल नहीं देते थे। दोनों अपना अपना काम करते थे।
यहां कहा जाएगा इसको कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सीधा विभेद होना चाहिए, दोनों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। न्यायपालिका सरकार का हिस्सा नहीं होती है, वो एक स्वायत्त होती है। उसका काम होता है देश के अंदर कानून व्यवस्था को देखना, देश के अंदर अन्याय ना होने देना, और देश के अंदर जो भी मामला उसके पास जाता है, जिनमें से बहुत सारे मामलों में राज्य खुद एक पार्टी होता है, केंद्र सरकार खुद एक पार्टी होती है, वहां पर बिना किसी लोभ लालच के फैसला देना। और इसीलिए इसके पहले कभी भी 70 सालों में यह नहीं देखा गया कि मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री कभी इस तरह से घरेलू मुलाकात करें। सरकारी कार्यक्रमों में बाकी जगह पर एक साथ दिख जाते हैं, एक साथ दिखते हैं, वो सामान्य सी बात है। एक मंच पर होते हैं, भाषण देते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कभी यह नहीं देखा गया कि न्यायाधीश उठकर आए प्रधानमंत्री के घर, चाय पानी पिए, पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें साथ में। न कभी यह देखा गया कि प्रधानमंत्री जाएं न्यायपालिका के किसी जज के घर, और वो भी मुख्य न्यायाधीश के घर, और गणपति वंदन करें। गणपति पूजा बिल्कुल सामान्य सी बात है, घर घर में होती है। लेकिन हमारा संविधान इस बात की वकालत करता है कि धर्म को सार्वजनिक जीवन में न लाया जाए, इसको व्यक्तिगत रूप में रखा जाए। इसीलिए चुनाव प्रचार के समय धर्म का उपयोग करना लीगली गलत है। यह अलग बात है कि अब तो चुनाव होता ही धर्म के नाम पर है, और हमारा जो चुनाव आयोग है वो कान में रुई डालकर, आंख पे चश्मा लगाकर शेर पढ़ता रहता है। ये तो एक अलग मामला है। लेकिन अब अगर मुख्य न्यायाधीश धर्म की पूजा करते हुए दिखाई देंगे, सार्वजनिक, अपने घर में पूजा करने की जगह सार्वजनिक पूजा करते हुए दिखाई देंगे, और उनके बगल में प्रधानमंत्री खड़े दिखाई देंगे, तो पूरी दुनिया में और देश में इसका संदेश क्या जाएगा, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। न्यायाधीश महोदय इसके पहले भी धार्मिक यात्राएं कर चुके हैं मुख्य न्यायाधीश रहते, और उनकी तस्वीरें आई हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। और यह सब तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि बंगाल के हाई कोर्ट के एक जज रिटायर होने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद वक्फ बोर्ड के मामले पर एक मीटिंग बुलाता है, और उसमें ढेर सारे जज उपस्थित होते हैं। दक्षिण भारत के एक जज रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों को इसके खिलाफ आंदोलन कर देना चाहिए। यह सब तब बेहद खतरनाक हो जाता है जब कोर्ट से लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं जिन फैसलों पर यह सवाल उठता है कि यह संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं। और यह सब तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब एक जस्टिस गोगोई, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, और उसके बाद उनकी आवाज बंद हो जाती है। तब यह सवाल उठता है कि ये सारे लोग जो रिटायर होने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या कोर्ट में रहते हुए, अपनी कुर्सी पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे? अब तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है। कल एक खबर आई थी जिसमें एक आईएफएस ऑफिसर हैं, वो रिटायर होते ही भाजपा में शामिल हो गई, और उनका कहना था कि नौकरी में रहते हुए वो भाजपा की जो विदेश नीति है उसको इंडोर्स कर रही थी, और अब रिटायर होने के बाद खुल के खेल रही हैं। चंद्रचूड़ साहब जब आए थे और जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, उन्होंने एक तरह का भरोसा कायम किया है हमारी न्यायपालिका में। मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनको क्या जानूंगा और वो मुझे क्या जानेंगे? वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इसलिए मैं उन्हें जानता हूं। मैं उनके सामने क्या हूं कि वो मुझे जानेंगे? मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन एज अ चीफ जस्टिस जो उनका बिहेवियर रहा है अभी तक, उसका मैं बहुत सम्मान करता रहा हूं। बहुत सारे पूर्व जजों से बेहतर उनका व्यवहार और उनका आचरण मुझे लगता रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको यहां शेयर करने की जरूरत नहीं है, और वो बहुत खूबसूरत बातें हैं। लेकिन सीनियर वकील जो हमारे हैं, प्रशांत भूषण, सीनियर हमारे एडवोकेट हैं, बड़े वकील हैं, उनका ट्वीट अगर पढ़ा जाए और जिस तरह से उन्होंने लिखा है, तो एक चिंता होती ही है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस का, चीफ जस्टिस का प्रधानमंत्री को एक पूजा के लिए अपने घर बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। संजय हेगड़े एक और सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसको वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे सेपरेशन ऑफ पोप एंड स्टेट को देखा जाता था, पोप एंड किंग को देखा जाता था। ये जो बुलाना है, जिस तरह से पूजा में बैठना है, वो ऐसा बताता है कि ऐसा लगता है कि हमारी राज्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो विभेद होना चाहिए था, राज्यपालिका और
न्यायपालिका को अलग अलग आजाद तौर से काम करना चाहिए था, उसको हल्का करने की कोशिश की गई है। पूजा करते हुए या घरेलू कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और न्यायाधीश को साथ साथ देखना निश्चित तौर पर हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की आजादी पर सवाल खड़ा करता है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रभाव में चल रहा है। और सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, इधर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, कलकत्ता में एक घटना हुई, आरजी कार हॉस्पिटल में एक घटना हुई, उस घटना के बाद सीबीआई जांच भी शुरू हो गई, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो लिया, उसका स्वतः संज्ञान लिया और वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया। लेकिन उसी के आसपास महाराष्ट्र में एक घटना होती है 6-8 साल की बच्चियों के साथ, जिसमें आरएसएस के लोगों का नाम, बीजेपी के लोगों का नाम आता है उस स्कूल के संचालकों में। उसी समय एक घटना मुरादाबाद में होती है यूपी के। अभी कल एक घटना हुई है इंदौर की जो बिल्कुल दिल दहला देने वाली है, जिस आर्मी के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना शोर मचाते हैं, जिस आर्मी को लेकर सारे ताने दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी सवाल उठाइए तो कहा जाता है कि सेना के जवान सियाचिन पर खड़े हैं और आप इतनी जरा जरा सी समस्याओं के लिए परेशान हैं। उसी सेना के 2 ऑफिसर्स थे जो अपनी महिला मित्रों के साथ निकले थे, उनको रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनकी एक महिला मित्र के साथ इन गुंडों ने जिना किया, इन गुंडों ने दुष्कर्म किया। यह सारा कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। वह मध्य प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं, मोहन यादव कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना है। उसी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास ही रतलाम है। कुछ लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की, हमने उसको रिपोर्ट किया था और बाद में खबर यह आई कि जिस एसपी ने यह बात साफ की थी कि यह सारी की सारी साजिश दूसरों को फंसाने के लिए है, कोई पथराव नहीं हुआ है, उस एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी उसने दंगा नहीं करवाया, इसकी उसको सजा दी गई। जाहिर है जो लोग दंगा करवाएंगे उसको उसका इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है कलकत्ता की घटना का, वो महाराष्ट्र की घटना का सुओ मोटो नहीं लेता है, वो यूपी की घटना का भी सुओ मोटो नहीं लेता है, इंदौर में अभी जो घटना हुई है उसका भी सुओ मोटो नहीं लेता है। वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह का मामला, शिवसेना के चुनाव चिन्ह का मामला और राष्ट्रवादी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का मामला महीनों से लटका हुआ है। चुनाव आ गया और कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि चुनाव के पहले चुनाव चिन्ह का मामला सुलझाया जाएगा और ये सारे निर्णय जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे, लोग सवाल उठाएंगे। इस देश में आलोचना से परे कोई नहीं है, कोर्ट भी आलोचना के परे नहीं है। और जब इस तरह का माहौल है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो हमारे चीफ जस्टिस महोदय बाकायदा प्रधानमंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं अपने घर पे और पूजा करते हुए साथ में फोटो खिंचवाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे देश में क्या संदेश जाएगा? अगर आपको पूजा करना ही था तो किसी मंदिर में, किसी पंडाल में जहां पूजा हो रही है, आप दोनों लोग साथ चले जाते, शायद चीजें इतनी नहीं खलती, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान था। लेकिन घर पे ये सारा कुछ करते हुए उसको सार्वजनिक करना, इस तरह की चीजें दिखाना कि प्रधानमंत्री आपके घर जाते हैं, वो महाराष्ट्रियन जो कैप होती है वो कैप लगा के पूजा करते हैं, न्यायाधीश महोदय आपकी प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठा रहा है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना ही चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी नेता हो, वो चाहते हैं कि जो कुछ करें उसका पॉलिटिकल लाभ उनको मिले। लेकिन आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं, आपको तो अभी चुनाव नहीं लड़ना है, कल का कोई नहीं जानता। लेकिन अभी आप तो पद पर हैं, पद पर रहते हुए ऐसा कुछ करने का क्या मतलब हो सकता है, ये जनता आपसे जानना चाहती है। इस देश की वह जनता आपसे जानना चाहती है जो आपके दरबार में जाती है न्याय के लिए, जो वकीलों को मोटे मोटे फीस देती है, महीनों महीनों अपना केस आने का इंतजार करती है और उसके बाद जाती है न्याय लेने। जहां 4 साल से उमर खालिद जेल में है, लेकिन उसको डेट नहीं मिलती है कि बहस हो सके और उसकी बेल हो सके। वहां यह सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ आपको अपने घर में पूजा करते हुए वीडियो बनवाकर उसको प्रसारित करने की क्या आवश्यकता थी।
ये सवाल बनता है, ये सवाल देश ही नहीं दुनिया भी पूछेगी कि क्या भारत में लोकतंत्र अब वहां पहुंच गया है जहां पर मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मित्रताएं दिखाते हैं, जहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यपालिका ये सारी अलग अलग और स्वायत्त होने की जगह मिलजुल के काम करती हैं। वैसे ही इस देश पर यह आरोप तो दुनिया भर में लग ही रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ यहां अच्छा नहीं हो रहा है, और उसमें जब ऐसी तस्वीरें जाएंगी तो हमारे लोकतंत्र की क्या छवि बनेगी, ये सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा न्यायाधीश महोदय। मैं जानता हूं कि मेरे सवाल का जवाब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतिहास एक बड़ी बेरहम चीज़ होता है। जब वो लिखा जाएगा तो ये तस्वीर उसमें दर्ज होगी और आपके शानदार कैरियर के सामने एक सवालिया निशान लगेगा। वो सवालिया निशान इस देश की जनता का होगा, वो सवालिया निशान इस देश के संविधान का होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।